हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैलोरीमेट्री चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन जो आपके क्लास 10th आईसीएसई के सिलेबस में है। तो बच्चों, इस चैप्टर में दो एक्सरसाइज हैं। आज हम एक्सरसाइज 11A के सारे न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में आई शैल अपलोड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस फॉर एक्सरसाइज 11B। अब इसमें बच्चों 13 न्यूमेरिकल्स है, 13 न्यूमेरिकल्स है इसमें, और हर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने के साथ साथ हमें ये आइडिया डेवलप होते जाएगा हमें कि हम इस न्यूमेरिकल को कैसे टैकल कर सकते हैं। और कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जिसमें मैं आपको बताता चलूंगा कि यूनिट के कन्वर्जन्स का कहां कहां जरूरत पड़ता है। और बहुत बेसिक चीज है, लेकिन बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं और सारा कॉन्सेप्ट होने के बाद भी उनका न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, आंसर मैच नहीं करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारा, ये देखिए, बाय इंपार्टिंग हीट टू अ बॉडी इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग राइज इन टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। केल्विन इज द ऐसा यूनिट फॉर टेम्परेचर, ये आपको पता होगा। अब देखिए बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप अगर ये बोले कि किसी बॉडी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, या आप बोले कि उस बॉडी का टेम्परेचर 15 केल्विन से बढ़ गया, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब एक ही होता है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कैसे। फॉर एन एग्जांपल, हम कोई सा भी एक टेम्परेचर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक टेम्परेचर ले लिया 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसको अगर आप केल्विन में चेंज करना चाहें तो आप क्या करते हैं, इसमें 273 ऐड करते हैं। तो आप 20 में 273 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 293। तो बच्चों, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हम यही करते हैं। डिग्री सेल्सियस में जो भी वैल्यू दिया उसमें अगर हम 273 ऐड कर दें तो वो किस में आ जाता है, टेम्परेचर केल्विन में आ जाता है ना। तो जैसे 20 डिग्री सेल्सियस है, इसमें हमने 273 ऐड कर दिया तो वी गॉट 293 और ये 293 केल्विन हो गया। अब कोई बच्चा मुझे आके बोले कि सर इसका टेम्परेचर आप 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दीजिए, तो इसका टेम्परेचर अगर हम 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएं तो ये कितना हो जाएगा, 22 डिग्री सेल्सियस। कोई दूसरा बच्चा आके बोले नहीं सर 2 केल्विन से इसका टेम्परेचर बढ़ाइए, तो 293 में 2 ऐड करेंगे तो इट विल बी 295। अब आप अगर यहां पे देखें तो ये दोनों टेम्परेचर्स इक्वल, एक ही टेम्परेचर है दोनों, क्योंकि 22 डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में चेंज करना चाहते तो आप क्या करेंगे, 22 में क्या ऐड करेंगे, 273। ये देखिए कितना आ गया, 295, है ना। तो ये दोनों टेम्परेचर इक्वल हैं। इसका मतलब या तो हम इधर से बढ़े 2 डिग्री सेल्सियस या इधर से हम 2 केल्विन बढ़े, हमारा रिजल्ट सेम होगा, है ना। इसीलिए इसका आंसर हमारा क्या होगा, 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़े टेम्परेचर, या केल्विन स्केल पे हम बोलना चाहते तो हम बोलेंगे 15 केल्विन से बढ़ेगा टेम्परेचर। अब बच्चों, हर एक न्यूमेरिकल को ना आपके एक्सरसाइज में, जो आपका सेलिना टेक्स्ट बुक है आईसीएसई में जो प्रिस्क्राइब्ड है, बहुत सिस्टमेटिकली सारा चीज दिया गया है, क्योंकि इसी चीज का जरूरत आपको आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको सबसे पहले इसके बारे में आइडिया मिल गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर वेसल। अब देखिए कॉपर वेसल का मास दिया गया है, तो जो जो चीज दिया गया है ना हम वो पहले नोट कर लेते हैं। मास दिया गया हमारे पास 150 ग्राम, और हमारे पास क्या क्या गिवन है देखते हैं। हमारे पास गिवन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर का गिवन है। अब देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बच्चों हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो कॉपर का है तो ऐसे लिख लेते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, Cu। आपको शायद पता हो कॉपर का सिंबल Cu होता है। तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतना दिया गया बच्चों। लेकिन अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या है, यहां पे आपको दिख रहा है 410 जूल पर केजी पर केल्विन, लेकिन यहां मास किस में दिया है, ग्राम में। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। मास अगर यहां केजी में दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहां मास ग्राम में और यहां स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमें मास का यूनिट क्या दिख रहा है, केजी दिख रहा है। तो हम सबसे पहले इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये हमें मिल जाएगा इतना 0.15 केजी। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला चीज आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका सिस्टम ऑफ यूनिट सेम हो, है ना। अब देखिए क्या करना है, इसका हीट कैपेसिटी फाइंड करना है। तो बच्चों आपको शायद पता हो ये चीज कि हमारा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है उसमें हम अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी के लिए हम सिंबल ये लेते हैं कैपिटल C डैश। तो हीट कैपेसिटी हम यहां से इसका फाइंड कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया ही गया 410 मल्टीप्लाइड बाई मास हमारा ये रहा 0.15। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी शैल गेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि हमारा किस में आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर केजी।
जूल पर केल्विन, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं जूल पर केल्विन। ये आ गया हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां से आपको दिख रहा हो 1 0 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5, और फिर इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका वैल्यू आ जाएगा। मैं इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम और नहीं लगाता हूं, आप ये कर सकते हैं। ये आपका वैल्यू इतना आ जाएगा 61.5 जूल पर केल्विन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, पार्ट बी। आपसे पूछा गया हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वेसल इन पार्ट ए फ्रॉम 25 टू 35। अब देखिए डेल्टा टी मतलब क्या होता है कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हो, राइज इन टेम्परेचर या फॉल इन टेम्परेचर, कुछ भी। तो 25 से 35 ले जाना है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन का यहां पे जरूरत पड़ गया। आपको यहाँ डिग्री सेल्सियस दिख रहा है टेम्परेचर का यूनिट, लेकिन बाकी सारे जगह आपको क्या दिख रहा है, केल्विन, केल्विन ऐसे दिख रहा है। तो आप ये 10 डिग्री सेल्सियस या इसके जगह क्या बोल सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितने से बढ़ गया, 10 केल्विन से बढ़ गया, है ना। तो आप डेल्टा टी आपको दिख रहा है, मास दिख रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिख रहा है, तो आप यहां से Q का वैल्यू फाइंड कर सकते। Q मतलब हीट एनर्जी बच्चों। वैसे तो हीट को हम जनरली H से, कैपिटल H से डिनोट करते हैं, लेकिन आपका जो ये चैप्टर है क्लास 10th में, इसमें आपको हर जगह Q से डिनोट किया हुआ मिलेगा। तो जो आपको आदत पड़ा हुआ है हम वही लेते हैं। हीट एनर्जी के लिए हमारा सिंबल है कैपिटल Q, तो दैट विल बी इक्वल टू mc डेल्टा टी। तो मास आपके पास दिया ही हुआ है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर का दिया ही हुआ है और डेल्टा टी भी दिख रहा है, तो हम ये सारा वैल्यूज रख देंगे। 0.15 kg मल्टीप्लाइड बाय C, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और फिर ये 10 केल्विन। आप ये सारा चीज मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ हीट एनर्जी। सारा चीज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जूल पर केजी पर केल्विन और ऐसे है, इसलिए आपका हीट एनर्जी भी किसमें आएगा, जूल में, जो कि आपका वैल्यू इतना आ जाएगा 615 जूल, है ना। चलिए आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट इसका समझ में आया होगा, और आप इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशंस नोट कर सकते हैं बच्चों, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप तरीका सीखें कि हम सोच कैसे सकते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, अ पीस ऑफ आयरन। आयरन का मास दिया गया तो पहले वो लिख लेते हैं, दैट इज 2 kg। फिर क्या गिवन है, हीट कैपेसिटी गिवन है, दैट इज कैपिटल C डैश 966 जूल पर केल्विन। ओके, फिर क्या है, हीट एनर्जी फाइंड करना है, हीट एनर्जी नीडेड टू वार्म इट बाय 15 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए डेल्टा टी दे दिया गया 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहां हमें टेम्परेचर का कौन सा यूनिट दिख रहा है, केल्विन। तो हम इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं, 15 डिग्री सेल्सियस की जगह हम लिख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर कितने से बढ़ गया, 15 केल्विन से बढ़ गया। तो आपको M दिख रहा है, C डैश दैट इज हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी। तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू वार्म इट बाय 15 डिग्री सेल्सियस। तो हीट एनर्जी के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए आपको पता होगा बच्चों कि ये जो हीट कैपेसिटी होता है दैट इज C डैश, इसका फॉर्मूला होता है Q बाय डेल्टा टी, है ना। Q क्या है यहाँ पे, हीट एनर्जी, डेल्टा टी क्या है, राइज इन टेम्परेचर। बच्चों इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे फिजिक्स पटना से पे, तो आप वो जो भी कॉन्सेप्ट्स है ना, कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसे आया, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये सारा चीज उसमें बताया हुआ है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाए चैप्टर का, और फिर आप न्यूमेरिकल के जो सॉल्यूशंस हैं उस वीडियो पे आप आ सकते हैं अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। क्यू दिया हमें, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हीट फाइंड करना है, हीट एनर्जी कितना जरूरत पड़ेगा। तो हीट देखिए तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं क्या, हीट क्या हो जाएगा, हीट को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, C डैश इंटू डेल्टा टी, दैट विल बी C डैश का वैल्यू, हीट कैपेसिटी पता ही है 966 जूल पर केजी, सॉरी पर केल्विन, और डेल्टा टी हमारे पास गिवन है 15, तो हम ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी का। तो आप ये सॉल्व करके देख सकते हैं, ये वैल्यू आपका इतना है 14490 जूल, दैट इज आवर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करना है। अब देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आपको अभी ये फॉर्मूला मैंने बताया, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत काम का है। ये फॉर्मूला बार बार हमें हमारे काम आता है, अभी देखिए फिर से यूज करने वाले हैं हमें। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है फाइंड करने के लिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके इक्वल हो जाता है, हीट कैपेसिटी किसके इक्वल हो जाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मास। तो आप यहां से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं, दैट इज C डैश बाय M। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूं, जो सिंबल है उसका आप ध्यान रखिएगा। हीट कैपेसिटी के लिए C डैश लेते हैं और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए जनरली स्मॉल c लेते हैं। अब देखिए यहां से ये हीट कैपेसिटी दिया ही गया है, दैट इज 966
और उसको हम डिवाइड कर देंगे मास से, मास दिया गया 2 kg। अब देखिए यूनिट का कन्वर्जन का कोई जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ भी केजी है और ये आपको जूल पर केल्विन, मतलब सारा चीज ऐसा यूनिट में, तो कन्वर्ट करने का जरूरत यहाँ नहीं पड़ रहा है। अगर यही मास ग्राम में रहता तो आप पहले इसको केजी में कन्वर्ट करते, है ना। तो ये आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ से आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगा, दैट इज जूल पर केजी पर केल्विन, है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू, दैट इज 483 जूल पर केजी पर केल्विन, है ना। ये आ गया हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट आते हैं 4 पे। 4 में क्या बोला गया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम 20 to 70। जो जो दिया गया वो लिख लेते हैं। मास दिया गया है कॉपर का, दैट इज 100 ग्राम, और क्या दिया गया है, डेल्टा टी, इसका टेम्परेचर 20 से बढ़ा के कहां तक ले जाना है, 70 तक, मतलब डेल्टा टी कितना हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस। या फिर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो, 50 केल्विन। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं, केल्विन में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसमें दिया है, जूल पर केजी पर केल्विन। अब यहाँ ग्राम को भी केजी में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है केजी, है ना। तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी 0.1 केजी। सी का वैल्यू दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी नोन है, 390 जूल पर केजी पर केल्विन। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल सा। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पता करना है तो Q इक्वल mc डेल्टा टी, मास रख दिया 0.1 kg, C का वैल्यू रख दिया दैट इज 390 और डेल्टा टी रख दिया हमने 50 केल्विन, है ना। अब ये सारा चीज सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी किस में आएगा, जूल में, है ना। आप ये सॉल्व करके देख सकते हैं, यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 1950 जूल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्या है 5 में। 1300 joule of heat energy is supplied to raise the temperature of 0.5 kg of lead from 20 to 40। अब देखिए हीट एनर्जी इसमें ऑलरेडी दे दिया कि कितना हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ा, तो 1300 जूल का हीट एनर्जी जब हमने सप्लाई किया, दिया किसे, लेड को। लेड का मास भी दे दिया गया है 0.5 kg, तो इसका टेम्परेचर 20 से बढ़ के 40 हो गया, तो डेल्टा टी दे दिया गया है दैट इज 20 से 40 हो गया, मतलब कितने से बढ़ा, 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम बार बार क्या करते आ रहे हैं, हम डिग्री सेल्सियस में नहीं, किस में ले रहे हैं, राइज इन टेम्परेचर केल्विन में। तो हमें फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन ऐसा ही आता है, कभी आपको हीट फाइंड करने बोलेगा, कभी हीट दे देगा। अब इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, हीट का फॉर्मूला आपको पता है, mc डेल्टा टी। अब ये हीट एनर्जी अब्सॉर्ब बाय ए बॉडी हो या हीट एनर्जी लॉस्ट बाय अ बॉडी हो, दोनों के लिए हमारा एक्सप्रेशन यही होता है। तो Q की जगह हम रखेंगे 1300 जूल, मास हमें दिया गया है 0.5 kg, C का वैल्यू हमें फाइंड करना है और डेल्टा टी हमें दिख रहा है दैट इज 20 केल्विन। यहां से आप C का वैल्यू बहुत आसानी से पता कर सकते हैं बच्चों। क्या करेंगे हम, यहां से आपको दिख रहा होगा A, तो एक जीरो हट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1300 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसका डेसिमल हट गया, 5 into 2 10 मल्टीप्लाइड बाई C। तो यहां से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका आ जाएगा बच्चों, दिख रहा होगा आपको, 0 से 0 कट जाएगा, दैट विल बी 130 जूल पर केजी पर केल्विन, है ना। आसान सा क्वेश्चन था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टाइम टेकन। हाँ, ये अच्छा सवाल है। अब जब भी कोई भी अप्लायंस का क्वेश्चन आया ना, जैसे गीजर है, हीटर है, रेफ्रिजरेटर है, इन सब में क्या कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है वो मैं आपको बताता हूं। हमें पूछा क्या गया है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 500 वॉट हीटर। अब ये वॉट देख के आपको पता चल गया कि ये हीटर का पावर दिया है, तो हम पहले लिख लेते हैं पावर। हीटर का पावर कितना है, 500 वॉट। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 kg ऑफ मटेरियल, एक मटेरियल है जिसका मास दे दिया गया है कितना है, 50 kg, ओके। ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब ये जो मटेरियल है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया गया है कितना, 960 जूल पर केजी पर केल्विन। चलिए ये सारा चीज गिवन है, और इसका टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है, हमें इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, कितने से, 18 से बढ़ा के 38 तक ले जाना है, मतलब डेल्टा टी भी गिवन है, दैट इज कितने से बढ़ गया, 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फिर हम वही करेंगे, हम 20 डिग्री सेल्सियस नहीं लेके क्या लेंगे, 20 केल्विन से बढ़ गया, क्योंकि यहां हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में केल्विन दिख रहा है। अब देखिए बच्चों करेंगे क्या, हमें पता करना है टाइम, कि इसका ये जो सब्सटेंस है जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास गिवन है, इसका टेम्परेचर इतने से बढ़ाने के लिए
कितना टाइम लगा इस हीटर को। तो देखिए बच्चों, आपको पता है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो ऑब्वियसली ये हीटर क्या दे रहा है, एनर्जी देगा। कौन सा एनर्जी, हीट एनर्जी। तो पावर ऑफ हीटर इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, एनर्जी बाय टाइम, दैट इज हीट एनर्जी सप्लाइड बाय द हीटर पर यूनिट टाइम। अब आपको यहां से दिख रहा होगा कि पावर तो दिया हुआ है, कहीं से अगर हमें ये हीट एनर्जी का पता चल गया तो हम दोनों का वैल्यू रख देंगे, टाइम पता चल जाएगा हमें कि कितना टाइम लगा हीटर को ये सब कुछ करने में। अब बच्चों ये आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ टी और टी से, ये डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर और टी क्या है यहाँ पे, टाइम है ना। तो हम क्यू फाइंड कर लेते हैं पहले, दैट इज हीट एनर्जी। तो ये हीट एनर्जी देना कितना दिया है इस हीटर ने, हीट एनर्जी, इसके लिए क्या करेंगे, एम सी डेल्टा टी है ना। मास हम रख लेते हैं, मास कितना है 50 केजी, सी का वैल्यू दिया गया है 960 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी कितना है यहाँ पे 20 केल्विन। अब देखिए ये सारा चीज आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्यू का वैल्यू मिल जाएगा किसमें, जूल में। अब हम यही करने वाले हैं, पावर पता चल गया, क्यू पता चल गया, टाइम आ जाएगा हमारा, तो हम ये पुट कर लेते हैं वैल्यू यहाँ पे, पावर इक्वल क्यू बाई टी, पावर दिया ही गया है 500 वॉट। अब देखिए सारा कुछ ऐसा यूनिट में, पावर है वॉट में, ऐसा यूनिट में, हीट एनर्जी जूल में है, ऐसा यूनिट में, तो 50 इंटू 960 इंटू 20। अब बच्चों मैं आपको एक सजेशन और देता हूं, बहुत बार ऐसा होता है, अब जैसे यही है, इसको हम पूरा मल्टीप्लाई वगैरह करके और फिर वैल्यू रखते तो हमारा काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता। इसीलिए आप ऐसा करना कि हीट जो है एज इट इज लिख दीजिए, ताकि बाद में आपको खुद ही ये दिखेगा कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गया, लास्ट स्टेप में आप कैलकुलेशन करें तो। अब यहाँ पे ये आ गया जूल में, टाइम आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 3 जीरो है इधर और इधर 2 जीरो, तो ये तो कट जाएगा, इधर बचा 5 वॉट, इधर से 1 जीरो हमने काट दिया था, 5 इंटू 96, 2 जीरो यहां से कट चुका था। अब यहां से आप टाइम पता कर सकते हैं, टाइम, और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इधर क्या बचेगा, एक स्टेप में और लिख देता हूं आपके लिए, 5 से 5 कैंसिल हो जाए तो इधर तो 1 बच गया, इधर क्या बचा 96 इंटू 20 बाई टी, तो ये टी इधर भेज दे तो टी इंटू 1 क्या हो जाएगा टी, इधर जो चीज आया आपका 96 इंटू 20, ये किस में आएगा, सेकंड में आएगा, है ना। अब आप इसको सेकंड में भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं बोला जाए कि मिनट में ही फाइंड करो, जैसे हमें यहां दिख रहा है कि टाइम टेकन मिनट में फाइंड करने नहीं बोला, तो हम सेकंड में भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आई होप आपको ये समझ में आया। अब आगे वाले क्वेश्चंस में भी बच्चों यही सारा काम हम बार बार करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक इलेक्ट्रिक हीटर दिया है जिसका पावर फिर से दे दिया, चलिए पावर लिख लेते हैं, दैट इज 600 वॉट, और रेजेस द टेम्परेचर ऑफ 4 केजी ऑफ लिक्विड। एक लिक्विड है जिसका मास दिया गया है, कितना है वो 4 केजी, और इस लिक्विड का टेम्परेचर 10 से बढ़ा के 15 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। तो डेल्टा टी हमें पता चल गया, 10 से 15 मतलब 5 डिग्री सेल्सियस, या डायरेक्टली अब मैं लिख देता हूं बच्चों, आपको आदत हो गया होगा अब तक, तो 5 डिग्री सेल्सियस की जगह हम 5 केल्विन लिख सकते हैं। अब देखिए कितना टाइम लगा इसको ये सब कुछ करने, मैं ये कैपिटल टी लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कैपिटल टी यहाँ क्या है, टाइम, तो दैट इज 100 सेकेंड। अब देखिए बच्चों ये सारा चीज दे दिया गया है, ये जो हीटर है इसका पावर दिया है, और ये इस लिक्विड को गर्म करने में 5 केल्विन से इसका टेम्परेचर बढ़ाने में लिक्विड का, इस हीटर को कितना टाइम लग गया, 100 सेकेंड। क्या फाइंड करना है, हीट कैपेसिटी फाइंड करना है इस लिक्विड का। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं बच्चों, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, सी डैश क्या होता है, क्यू बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा टी तो दिख रहा है हमें, कहीं से अगर हमें क्यू का वैल्यू पता चल गया, क्यू मतलब कितना हीट एनर्जी देना पड़ा है इस हीटर को, कितना हीट एनर्जी देना पड़ा लिक्विड को इतने से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो फिर से हम वही काम करेंगे बच्चों, पावर क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम। तो आप यहां से एनर्जी पता करना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, है ना। तो पावर दिख ही रहा है आपको और टाइम आपको दिख ही रहा है। अब देखिए दोनों चीज अपने अपने ऐसा यूनिट में, वॉट में, टाइम है सेकंड में, तो ये कितना हो गया, इतना 60,000 जूल, ये भी ऐसा यूनिट में आएगा। एनर्जी पता चल गया, हीट एनर्जी, अब यही वैल्यू हम यहां पे रख देते हैं, हीट एनर्जी है 60,000 जूल बाय डेल्टा टी कितना आपको दिख रहा है 5 केल्विन, तो 5 केल्विन ये कितना हो जाएगा 12,000 जूल पर केल्विन। ये बच्चों हो गया आपका फर्स्ट पार्ट।
है ना। सेकेंड पार्ट आपको अब देखिए, ये जो चीज लिखा गया है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, एंड देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट। आपसे जब तक बोला नहीं गया कि इसको आप ऐसे ही लिखिए, तो आप यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे कन्वीनियंस के लिए होता है, ताकि हमें बार बार 0 0 0 पुट नहीं करना पड़े। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए क्या करेंगे बच्चों, आपको आइडिया मिल चुका होगा अभी तक। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए क्या करेंगे, हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मास। तो यहां से हीट कैपेसिटी आपको दिख रहा है 12,000, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको फाइंड करना है, मास दिया गया है 4 kg, तो आप यहां रख दीजिए। तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका आ जाएगी, 4 आएगा इधर डिवीजन में, तो कितना हो जाएगा, डिवीजन में 4 आएगा इधर, तो इट विल बी 3000 जूल पर केजी पर केल्विन, है ना। चलिए बच्चों, यहां तक हमारा काम हो गया, एंड आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 0.5 kg ऑफ लेमन स्क्वैश, एंड वेट अ मिनट बच्चों, मैं एक चीज चेक कर लेता हूं कि रिकॉर्डिंग सही हो रहा है या नहीं। सही, कभी कभार उधर से फोन आ जाता है तो रिकॉर्डिंग रुक जाता है ना। चलिए देखते हैं 0.5 kg ऑफ लेमन स्क्वैश। लेमन स्क्वैश नींबू पानी है हमारे पास, जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। इट इज प्लेस्ड इन द रेफ्रिजरेटर विच कैन रिमूव हीट एट एन एवरेज रेट ऑफ 30 जूल पर सेकेंड। अब देखिए बच्चों, आप रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में जो भी चीज रखते हैं तो वो ठंडा कैसे होता है। रेफ्रिजरेटर का काम है कि वो उस चीज से हीट एनर्जी, जैसे पानी ही रखा तो पानी से क्या करता है रेफ्रिजरेटर, हीट एनर्जी खींचने लगता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है। पानी ठंडा हो गया या कोई भी चीज ठंडा हो जाता है। तो लेमन स्क्वैश का मास दिया गया, पहले वो लिख लेते हैं, दैट इज 0.5 kg। इसका टेम्परेचर पहले से कितना था, ये ऐसे लिख लेते हैं T1, पहले से टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, और जब इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर डाल दिया, अब देखिए 30 जूल पर सेकेंड, 30 जूल पर सेकेंड को हम 30 वॉट लिख सकते हैं ना। मतलब ये हमारे रेफ्रिजरेटर का पावर दे दिया गया है कि हर एक सेकंड में कितना हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है लेमन स्क्वैश से, 30 जूल का। तो हम इसका पावर भी लिख लेते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, पावर इसका कितना है, रेफ्रिजरेटर का पावर है 30 जूल पर सेकेंड, या डायरेक्टली लिख देते हैं 30 वॉट। अब इसको ठंडा करके कहां तक ले जाना है लेमन स्क्वैश को, 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो फाइनल टेम्परेचर हमारा हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ आप टी इनिशियल, टी फाइनल दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने T1 T2 दे दिया। तो डेल्टा टी हमें दिख रहा होगा, डेल्टा टी क्या हो गया यहाँ पे, 30 से कम हो क्या आ गया 5 पे, कितने से कम हो गया 25 से। तो 25 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं या 25 केल्विन भी लिख सकते हैं। तो हम 25 केल्विन लिखते हैं, 25 केल्विन से कम हो गया क्योंकि यहाँ केल्विन दिख रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। तो देखिए हाउ लॉन्ग विल इट टेक, अब देखिए हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब इस रेफ्रिजरेटर को जो लेमन स्क्वैश है उसको 30 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक लाने में, ठंडा करके लाने में कितना टाइम लगा होगा। तो अब आपको पता है पावर इक्वल होता है एनर्जी बाय टाइम। मैं एक बार आपके कन्वीनियंस के लिए लिख देता हूं एक चीज यहाँ पे, पावर क्या होता है, हीट एनर्जी बाय कैपिटल टी मतलब टाइम। तो हमें पावर तो दिख रहा है, कहीं से अगर हम हीट एनर्जी का पता लगा ले तो हम पावर दिया गया, हीट एनर्जी रख देंगे, टाइम आ जाएगा कि ये सब में टाइम कितना लगा। फिर से हम वही काम करने वाले बच्चों, हीट एनर्जी फाइंड करना है। तो हीट एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, mc डेल्टा टी, है ना। अब ये लेमन स्क्वैश जितना हीट एनर्जी लूज कर रहा है या रेफ्रिजरेटर जितना हीट एनर्जी उससे एक्सट्रैक्ट कर रहा है, एक ही बात तो है, जितना ये हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा रेफ्रिजरेटर लेमन स्क्वैश से, वो उतना ही हीट एनर्जी वो लूज कर रहा होगा, लॉस हो रहा होगा उसका लेमन स्क्वैश का। तो mc डेल्टा टी, मास रख लिया लेमन स्क्वैश का 0.5 kg, C का वैल्यू दिया गया है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। यूनिट कन्वर्जन का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि सारे जगह हमें मास केजी में ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा टी की जगह क्या रखेंगे 25 केल्विन। अब देखिए सारा चीज हमने लिया है ऐसा यूनिट में, तो ये हीट भी किस में आएगा ऐसा यूनिट में, मतलब जूल में। एज आई टोल्ड यू कि अब ये सारा चीज हम अभी फिलहाल कुछ नहीं करते हैं, आगे चल के कैलकुलेशन करेंगे। तो पावर का वैल्यू आपको दिख रहा है 30 वॉट रख देंगे, हीट एनर्जी पता चल गया है, तो 30 वॉट इक्वल हीट एनर्जी, देखिए ये यहां से एक जीरो लेंगे, इसका डेसिमल हट जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, डेसिमल हट गया, यहां बचा गया 420 और मल्टीप्लाइड बाय 25 बाय टाइम हमें पता करना था कि ये सब कुछ करने में रेफ्रिजरेटर को कितना टाइम लगा होगा। तो हम ऐसे पता कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहां से 0 से 0 तो कट जाएगा, तो यहां बचा क्या, एक स्टेप में लिख देता हूं आपके लिए, ये 5 इंटू 25 125 मल्टीप्लाइड बाय 420, है ना, और डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, टाइम इक्वल क्या हो जाएगा 125 इंटू 42/3।
तो 14 टाइम्स में कट जाएगा बच्चों। तो आपको टाइम जो आने वाला है वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। सारा चीज ऐसा यूनिट में ले, टाइम भी ऐसा यूनिट में आएगा, मतलब सेकंड में। जितना कुछ भी वैल्यू आए तो उसको आप वहां भी छोड़ सकते हैं या आप उसको मिनट में चेंज कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बच्चों आप वीडियो को पॉज करके इन सारे चीजों को नोट कर सकते हैं, और इन केस अगर आपको कहीं पे कोई चीज दिक्कत देता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट, अ मास ऑफ 200 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल एट 83 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए हमारे पास एक मेटल है जिसका मास दिया गया, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, मास ऑफ MET मतलब मेटल, है ना। तो ये कितना है 200 ग्राम, जो कि कितने टेम्परेचर पे, तो ऐसे लिख देते T मेटल 83 डिग्री सेल्सियस पे, इज इमर्स्ड इन वाटर 300 ग्राम वाटर। तो अब देखिए हमारे पास वाटर दिया गया है, ऐसे लिखते हैं MW, मतलब वाटर का मास है 300 ग्राम, और वाटर कितने टेम्परेचर पे, तो TW लिख लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, दैट इज टेम्परेचर ऑफ वाटर। फाइनल टेम्परेचर जो है वो दिया गया है 33 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर दिया गया है 33 डिग्री सेल्सियस, है ना। आपको फाइंड क्या करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है बच्चों, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा दिया रहे, आपको ये याद रहना चाहिए, कम से कम वाटर का आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ग्राम में दिख रहा है सारी जगह मास, और यहाँ पे भी जूल पर ग्राम पर केल्विन है, तो कन्वर्जन का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों जगह आपको ग्राम ग्राम दिख रहा है ना। तो अब ये पहले डेल्टा टी फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए डेल्टा टी कितना हो जाएगा, देखिए ये मेटल हीट एनर्जी लूज कर रहा होगा क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, और वाटर हीट एनर्जी गेन कर रहा होगा, इसका टेम्परेचर कम है, तो इसका टेम्परेचर यहां से कम होकर यहां तक आए फाइनल तक, तो 83 माइनस 33 दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस, या हम 50 केल्विन लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको केल्विन दिख रहा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में केल्विन दिख रहा है, इसीलिए हर जगह हम डेल्टा टी में केल्विन ले रहे हैं, ना कि डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं। इसके लिए डेल्टा टी कितना हो जाएगा, देखिए 30 डिग्री सेल्सियस था और बढ़ के कहां तक आया, फाइनल टेम्परेचर 33 तक, कितने से बढ़ गया 3 डिग्री सेल्सियस या 3 केल्विन बोल सकते हैं। अब आपको पता है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बताता है, और जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप उसमें वो जो प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं वो जरूर लिख दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हमें क्या बताता है, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी। तो यहां हॉट बॉडी कौन है, हीट लॉस्ट बाय मेटल, किसके इक्वल हो जाएगा, हीट गेन्ड बाय वाटर, है ना। तो ये दोनों चीज के लिए फॉर्मूला तो हम वही यूज करेंगे बच्चों, हीट लॉस्ट हो या हीट गेन्ड हो, दोनों के लिए वही फॉर्मूला है MC डेल्टा टी। तो हीट लॉस्ट बाय मेटल के लिए क्या करेंगे, MC डेल्टा टी, तो एक स्टेप लिख देता हूं मैं आपके लिए, M मेटल इंटू C मेटल दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, और इंटू डेल्टा टी। उधर क्या हो जाएगा, हीट गेन बाय वाटर, तो मास ऑफ वाटर, और डेल्टा टी वाटर के लिए ये है, तो एक बार लिख देते हैं मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। अब जो जो वैल्यू रख लेते हैं, मास ऑफ मेटल दिया गया 200 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो फाइंड करना है मेटल का, तो C मेटल इंटू डेल्टा टी। मेटल का टेम्परेचर कितने से कम हो गया, 50 केल्विन से, तो यहाँ 50 केल्विन इक्वल मास ऑफ वाटर दिया गया है दैट इज 300 ग्राम, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का दिया गया बच्चों 4.2, है ना। तो रख देते हैं यहाँ पे, और डेल्टा टी कितना आ गया है, देखिए वाटर का टेम्परेचर कितने से बढ़ गया 3 केल्विन से, तो ये चीज रख देते हैं यहाँ पे। अब आपको दिख रहा होगा कि C मेटल हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, है ना। ये जो भी चीज है उसको उधर भेज देते हैं, तो ये 300 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये जो दो चीज है ये आ जाएगा उधर डिवीजन में, दैट इज 200 इंटू 50। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, दो दो जीरो यहां से तो कटता हुआ दिख रहा है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, एंड इट कम्स आउट टू बी 0.378, है ना। तो आप ये सॉल्व करेंगे तो ये किस में आएगा, जूल पर ग्राम पर केल्विन में, है ना, 0.378। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए इसमें हमारे पास फिर से बच्चों हर जगह ना क्वेश्चन में थोड़ा बहुत फेरबदल किया जाता है, कॉन्सेप्ट हर जगह वही है। जैसे इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का जरूरत पड़ेगा आपको। देखिए वाटर है हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस पे, इज कूल्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ कॉपर एट 18 डिग्री सेल्सियस। तो हम ऐसे लिख लेते हैं पहले MW मतलब मास ऑफ वाटर दैट इज 45 ग्राम, और कितने टेम्परेचर पे, तो ऐसे लिख लेते टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 50 डिग्री सेल्सियस, और इसमें हमने क्या इमर्स किया है
50 ग्राम ऑफ कॉपर, तो ऐसे लिख देते हैं MCU, मतलब मास ऑफ कॉपर दैट इज 50 ग्राम। और कितने पे था, टेम्परेचर था कॉपर का 18 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों टेम्परेचर देख के हमें पता चल जाता है कि कौन सा बॉडी हॉट है कौन सा बॉडी कोल्ड है, बस ये हमें एक बार आइडेंटिफाई कर लेना होगा। तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ये ज्यादा हॉट है, और ये कोल्ड बॉडी है। तो और हमसे क्या बोला गया है कि फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। अब ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा कि हीट एनर्जी लूज करता है हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी हीट एनर्जी गेन करता है, लेकिन ये कब तक चलेगा, जब तक मिक्सचर का, दोनों चीज का एक कॉमन टेम्परेचर, एक म्यूचुअल टेम्परेचर अटेंड नहीं हो जाता है। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, फाइनल टेम्परेचर तो पता है नहीं, हम मान लेते हैं टी। हमने मान लिया कि फाइनल टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर है टी। तो इसके लिए डेल्टा टी लिख लेते हैं। डेल्टा टी कितना आएगा, देखिए डेल्टा टी 50 से कम होके टी तक आया। हॉट बॉडी लूज कर रहा है हीट एनर्जी, वाटर लूज कर रहा है हीट एनर्जी, तो इसके लिए डेल्टा टी हो जाएगा 50 माइनस टी। इसके लिए डेल्टा टी कितना हो जाएगा, कॉपर के लिए, कॉपर का टेम्परेचर कम था 18 पे था, और ये बढ़ के आएगा टी तक, क्योंकि ये कोल्ड बॉडी था, हीट एनर्जी गेन कर रहा था, तो बढ़ के यहां तक आया है, तो ये ज्यादा टेम्परेचर है ना टी, तो टी माइनस 18। और ये काम आप बचपन से करते आ रहे हैं कि बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का दिया गया है, नहीं भी दिया रहे तो चलेगा, कॉपर का देना जरूरी था। कॉपर का देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया गया है 0.39, वाटर का भी दिया गया। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हम फिर से क्या करेंगे, हीट लॉस्ट बाय वाटर किसके इक्वल हो जाएगा, हीट गेन्ड बाय कॉपर। दोनों के लिए वही फॉर्मूला mc डेल्टा टी। तो एक बार मैं लिख देता हूं आपके लिए, m वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर डेल्टा टी, फिर इसके लिए मास ऑफ कॉपर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर और डेल्टा टी। एक एक करके सारा वैल्यूज रख देते हैं। मास ऑफ वाटर हमें पता है 45 ग्राम। अब देखिए बच्चों यहाँ ग्राम दिख रहा है, और यहाँ भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में भी ग्राम दिख रहा है, इसलिए यूनिट के कन्वर्जन का जरूरत नहीं पड़ा। मास ऑफ वाटर रखते हैं, मास ऑफ वाटर दैट इज 45 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया गया है 4.2 जूल पर केल्विन, पर ग्राम पर केल्विन। और डेल्टा टी आपको दिख रहा है वहां कितना है, डेल्टा टी वाटर के लिए 50 माइनस टी, ये ब्रैकेट में रख लेते हैं। ये किसके इक्वल है, मास ऑफ कॉपर आपको दिख रहा है कितना है 50 ग्राम। सी का वैल्यू तो आपको दिया गया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर दैट इज 0.39। डेल्टा टी कितना है इसके लिए, देखिए टी माइनस 18 है ना, टी माइनस 18। अब यहां से आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये जो चीज है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये आप 45, और ये चीज आप क्या कर सकते हैं, लगता है मुझे अब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। वैसे आप ये जो आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन, आप इसको मल्टीप्लाई करके लाएंगे, जो भी वैल्यू है उसको एक एक करके ब्रैकेट ओपन करके, और ये आप कर सकते हैं, इधर से भी आप कर सकते हैं ये चीज, और आप टी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहां से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे आपको इसमें दिक्कत तो नहीं आना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें। इन केस अगर आपको ऐसा लगे दिक्कत तो मुझे बताइएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 300 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर। देखिए अब हम ऐसे लिख लेते हैं, कोल्ड वाटर है तो ऐसे लिख लेते हैं, मास ऑफ कोल्ड वाटर ये कितना है 200 ग्राम, मास ऑफ हॉट वाटर कितना है, दैट इज हॉट वाटर सॉरी दैट इज कोल्ड वाटर का है 300 ग्राम, और हॉट वाटर का है ये है 300 ग्राम, और हॉट वाटर का मास दिया है 200 ग्राम, ये है ना। हॉट वाटर का टेम्परेचर कितना है, ये ऐसे लिख ले टी एच, मतलब टी हॉट दैट इज 80 डिग्री सेल्सियस, और कोल्ड वाटर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, तो टी सी लिख लेते हैं कोल्ड वाटर, है ना। क्या फाइंड करना है, फाइनल टेम्परेचर, मिक्सचर ऑफ वाटर का फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है। तो फाइनल टेम्परेचर आपका हो जाएगा बच्चों यहां से टी, है ना। अब इसके लिए डेल्टा टी लिखना होगा, तो आपको दिख रहा है कोल्ड वाटर है तो हीट एनर्जी गेन करेगा, तो ये इसका टेम्परेचर टी से 10 से बढ़ के टी तक आया, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा टी माइनस 10, और ये लूज कर रहा था हॉट वाटर, तो इसके लिए डेल्टा टी क्या हो जाएगा 80 से कम होकर टी तक आया, तो 80 माइनस टी, है ना। अब आपको ये फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है दैट इज टी, तो आप फिर से वही करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर, तो उसके लिए क्या करेंगे, मास ऑफ हॉट वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखिए बच्चों, वाटर हॉट हो या वाटर कोल्ड हो, दोनों के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो वही रहेगा ना, तो एक बार फिर भी हम लिख लेते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी इक्वल मास ऑफ, ये हीट एनर्जी लॉस्ट हो गया हमारा ये,
और हीट एनर्जी गेन्ड बाय कोल्ड वाटर कितना होता है, हीट मास ऑफ कोल्ड वाटर ले लेते हैं और फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी। तो मास ऑफ हॉट वाटर आपको दिख रहा होगा कितना है 200 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों तरफ से कट जाएगा बच्चों, आपको इसका वैल्यू भी इनफैक्ट रखने का जरूरत नहीं क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। तो ये सी और सी कट गया, डेल्टा टी की जगह रखा हॉट वाटर, ये हो जाएगा 80 माइनस टी। डेल्टा टी की जगह आपको यहां से दिख रहा होगा हॉट वाटर के लिए डेल्टा टी 80 माइनस टी, और मास ऑफ कोल्ड वाटर दैट इज 300 ग्राम, और डेल्टा टी यहां से क्या है आपका टी माइनस 10। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहां से दिख रहा है आपको 2020 तो कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 उधर बचेगा और 80 माइनस 10 सॉरी टी, और यहां बचेगा 3 और टी माइनस 10। तो आप इसको ब्रैकेट ओपन करके और सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फाइनल टेम्परेचर, है ना। अब देखिए यहां से ये 80 डिग्री सेल्सियस, देखिए बच्चों यहाँ पे ये डिग्री सेल्सियस में था, तो आपका यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू भी किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस में आएगा, ना कि केल्विन में आएगा, है ना। अब आप सोचेंगे सर ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ ये जो वैल्यू है आपको रखने की जरूरत है ही नहीं। सी का वैल्यू अगर आप रख भी दें तो वो दोनों वैल्यूज कट जाएंगे, तो आपको केल्विन कहीं पे मिलेगा ही नहीं इसमें। तो आप डायरेक्टली ये सारा काम किस में कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में ही कर सकते हैं, और आपका टी का वैल्यू भी ये लास्टली किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस में आएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाई देता हूं। ये हो गया ब्रैकेट ओपन किया 160, ये हो गया 2t, इधर हो गया 3t माइनस 30, ये चीज ये उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 160 प्लस 30 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 5t। यहां से t का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं 190 बाई 5, दैट विल बी ये हो जाएगा 38, है ना। तो डिग्री सेल्सियस में ही रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप बच्चों आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। टेम्परेचर है कोल्ड वाटर का, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखिएगा। टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर दिया गया है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं मास ऑफ कोल्ड वाटर हमारा कितना है 600 ग्राम, और इसका टेम्परेचर राइजेस बाय इतना, टेम्परेचर इतने से बढ़ गया, मतलब ये डायरेक्टली हमें डेल्टा टी दिया गया 15 डिग्री सेल्सियस, इतने से बढ़ा है टेम्परेचर। और हॉट वाटर हमारे पास कितना है, हॉट वाटर है 300 ग्राम, है ना। ये है 600 ग्राम, वो है 300 ग्राम। व्हेन 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये हॉट वाटर का टेम्परेचर दिया गया ये कितने पे है 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब हॉट वाटर में हम इस कोल्ड वाटर को मिलाते हैं तो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कितने से बढ़ जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। तो ये चीज हमारे पास गिवन है डेल्टा टी, तो हम पहले लिख लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट वाज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, मतलब ये जो कोल्ड वाटर है इसका इनिशियल टेम्परेचर नहीं पता है, हॉट वाटर का इनिशियल टेम्परेचर पता है। हम क्या करते हैं बच्चों, बहुत आसान सा तरीका है, वैसे एक ही न्यूमेरिकल को बनाने का 4 तरीका हो सकता है। मैं जो ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस अपलोड करता हूं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे मुझसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, तो बहुत बार मुझे ऐसा मिला है कंडीशन जहां बच्चे भी कुछ और तरीका ढूंढते हैं बनाने का, और काफी अच्छा भी होता है। तो अलग अलग तरीका हो सकता है, इसी को बनाने का एक सिंपल तरीका क्या है, अब हम इसमें क्या करते हैं, हम फाइनल टेम्परेचर ही लेट कर लेते हैं, फाइनल टेम्परेचर हम लेट कर लेते हैं, मान लीजिए टी, इन दोनों मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर है टी। तो अब इसके लिए डेल्टा टी तो दिया हुआ है, ये तो करने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए डेल्टा टी कितना होगा, हॉट वाटर हीट एनर्जी लूज करता हुआ इसका टेम्परेचर यहां से कम होकर फाइनल टेम्परेचर तक है, मतलब टी तक, तो डेल्टा टी के लिए क्या हो जाए 50 माइनस टी। अब आपको पता है क्या करना है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर। तो ये इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा समझने में। हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर ये किसके इक्वल हो जाएगा, हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर, है ना। तो हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर कितना होगा, mc डेल्टा टी, तो मास ऑफ कोल्ड वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी। अब देखिए बच्चों फिर से वही हॉट कोल्ड है तो दोनों वाटर ही, तो दोनों के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो वही रहेगा, फिर से ये कट जाएगा सी का वैल्यू, तो हम एक बार लिख देते हैं। आपको दिख रहा है दोनों तो वाटर का ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को दोनों कट गया, है ना। मास ऑफ कोल्ड वाटर दिख रहा है 600 ग्राम, डेल्टा टी का वैल्यू यहां से हमें डायरेक्टली दिख रहा है 15 डिग्री सेल्सियस, है ना। बच्चों जहां पे भी आपको केल्विन दिखे ना, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, जैसे अभी तक हमने जितना न्यूमेरिकल्स किया था
आपको सब में दिख रहा था जूल पर केजी पर केल्विन या जूल पर ग्राम पर केल्विन, इसीलिए हम हर जगह डिग्री सेल्सियस को किसमें चेंज करके लिख रहे थे, केल्विन में। लेकिन जहां जहां पे, जैसे यहां पे सी का जरूरत ही नहीं पड़ा, कट जा रहा है खुद ही, तो आपको ये डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहां से हम मास ऑफ हॉट वाटर रखते हैं, दैट इज 300 ग्राम इंटू सी का, सी तो कट चुका है, डेल्टा टी कितना है 50 माइनस टी, है ना। अब देखिए आपको यहां से दिख रहा होगा 20 कट जाएगा, मैं कर देता हूं आपके लिए, यहां से 20, यहां से 20 कट जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली 300 से 2 को मैं काट देता हूं अगर आपको दिक्कत ना हो तो यहां से 300 से 2 टाइम्स में कट जाएगा 600, बचा क्या 2 इंटू 15 इक्वल, ये 300 तो चला गया, बचा क्या 50 माइनस टी। तो देखिए 30 इक्वल 50 माइनस टी, टी को उधर भेज देंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 30 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 50 माइनस 30, मतलब ये कितना आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों फाइनल टेम्परेचर आ गया हमारा, टी का वैल्यू आ गया 20 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर बढ़ा कितने सा था कोल्ड वाटर का, 15 डिग्री से। तो अब जरा सोचिए, इसका इनिशियल टेम्परेचर हम पता कर सकते हैं, इसका इनिशियल टेम्परेचर जो भी रहा हो 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के और कहां आ गया 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऑब्वियसली 15 से बढ़ के 20 हो गया, मतलब पहले कितना हो 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो हमारा इनिशियल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर कितना हो जाएगा, ये फाइनल में से डेल्टा टी को माइनस कर देंगे कि कितने से बढ़ा, तो 15 से बढ़ा, तो 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा था, तो इसका इनिशियल टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। आई होप बच्चों की आपको समझ में आया हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें इनिशियल टेम्परेचर को ही लेट कर लेते हैं, वो भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। एंड दिस वन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बच्चों जहां जहां पे पॉसिबिलिटी है ना टाइम सेव करने का, तो वहां पे मैं टाइम नहीं लगाता हूं। मेरा मेन मोटिव है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका सिखा दिया जाए। न्यूमेरिकल सेक्शंस का जो आपका कैलकुलेशन पार्ट है, जो आप देख रहे हो कि कैलकुलेशन पार्ट है, तो वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया कि ये तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हैं। बेसिकली लोगों को दिक्कत आता है कॉन्सेप्ट्स में, कैसे टैकल करना है क्वेश्चन को, उसमें तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। 1 kg ऑफ वाटर, अब वाटर हमारे पास, वाटर का मास दे दिया गया है 1 kg, चलिए ठीक है, और क्या गिवन है, कंटेन्ड इन 1.25 किलोवाट केटल, है ना। ये हमारे पास 1.25 किलोवाट का केटल है हमारे पास, पावर दे दिया गया इसका, तो पावर पहले लिख लेते हैं 1.25 किलोवाट। अब आप इसको किलोवाट है तो वाट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, किलो स्टैंड्स फॉर 1000, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 1250 वाट, है ना। सारा चीज ऐसा यूनिट में लिखते जाते हैं। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर ऑफ वाटर टू राइज फ्रॉम 25 टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी पता चल गया, वाटर का टेम्परेचर कितने से बढ़ रहा है, 25 से बढ़ के 100, मतलब 75 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, या डायरेक्टली लिख देते हैं कि 75 केल्विन से बढ़ गया। क्यों, अब फिर क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि आपको दिख रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का है जूल पर ग्राम पर केल्विन में दिया है ना। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ये सब कुछ करने में इसको टाइम कितना लगा, अब इसका तरीका हमें पता है पहले से। हम क्या करने वाले, मैं एक बार पहले लिख देता हूं आपके लिए, पावर इक्वल क्या होगा, हीट एनर्जी बाय टाइम। तो पावर दिया ही गया है, पावर इतना है, कहीं से अगर हमें हीट का वैल्यू मिल गया तो हम पावर पता है हीट रख देंगे, तो टाइम टेकन पता चल जाए कि ये सब कुछ करने में इस केटल को कितना टाइम लगा है। तो हम हीट एनर्जी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, Q इक्वल क्या हो जाएगा, mc डेल्टा टी। मास दिया ही गया है वाटर का 1 kg, C दिया गया है। अब देखिए बच्चों यहाँ kg दिया गया है और ये यहाँ जूल पर ग्राम पर केल्विन दिया गया है। तो आपके पास दो तरीका है, या तो आप इस kg को चेंज कर दें ग्राम में, या फिर आप इस जूल पर ग्राम पर केल्विन को लिख लें जूल पर kg पर केल्विन। अब छोटा सा मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर 1 ग्राम के लिए 4.2 जूल लग रहा है, तो 1 kg के लिए मतलब 1000 ग्राम के लिए कितना लगेगा, तो 4.2 में 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको शायद ये पता हो पहले से कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम वाटर का 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन भी ले सकते हैं, या 4200 जूल पर केजी पर केल्विन भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे C का वैल्यू रख देते हैं 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। डेल्टा टी आपको दिख रहा है बच्चों कितना है, 75 केल्विन। अब ये सारा चीज हमारा ऐसा यूनिट में, केजी में, जूल पर केजी पर केल्विन में, और हमारा ये केल्विन में टेम्परेचर डेल्टा टी, ये चीज हमारा किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। हीट एनर्जी का पता चल गया, अब यहां रख देते हैं। पावर पता है ही 1250 वॉट, ऐसा यूनिट में हीट एनर्जी पता है ही, यहां से ये 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं,
तो 4200 मल्टीप्लाइड बाई 75, है ना, इतना जूल रख दिया हमने, ये हो गया हीट एनर्जी। अब टाइम आप यहां से पता कर सकते हैं बच्चों, कैपिटल टी आपको पता करना है, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपिटल टी इधर आ गया और ये उधर चला गया, तो 4200 मल्टीप्लाइड बाई 75 डिवाइडेड बाई 1250। आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये किसमें आएगा, सेकेंड, है ना। अभी इतना सेकंड आ जाएगा आपके पास, आप चाहे तो इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड आई होप कि आज मैंने आपको ये जितना न्यूमेरिकल्स बताया बच्चों, ये आपको समझ में आया हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और इसको बाकी बच्चों से, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, ताकि हमारा ये चैनल स्टार्ट करने का मोटिव पूरा हो सके आपके मदद से। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।